शुरू करते हैं, राइट? रोहन, रोहित एंड सचिन आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म sharing profits and loss in the proportion 3:1 old ratio respectively. The balance sheet on 31st March 18 is as below. We have creditor general reserve again क्या करने का? Old partner old ratio. Bills payable Rohan, Rohit, Sachin capital. Asset side we have bank, debtor, livestock, building, plant and machinery, motor truck and goodwill. Goodwill is appearing in the balance sheet. अगर revalued figure दिया है तो उसको बढ़ाओ या घटाओ जैसे नॉर्मल एसेट को करते हैं वैसे, और प्रॉफिट या लॉस रीवैल्यूएशन में बुक करो, आपका काम हो गया। ठीक है, देखते हैं। ऑन 1st April 18 सचिन रिटायर्ड, चेक करो, सचिन रिटायर्ड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव बीन अग्रीड अपॉन। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 50,000, पुट अ डॉट, गुडविल पे। अदर असेट्स लायबिलिटीज रीवैल्यूड, डेटर पुट अ डॉट, लाइवस्टॉक पुट अ डॉट, building put a dot, plant and machinery put a dot, motor truck put a dot and creditors also put a dot. यहाँ पे भर के रिवैल्यूएशन। रोहन एंड रोहित contributed additional capital through net banking 50 and 25 respectively. अच्छा, वो लोग पैसा लेके आए तो कैश बैंक अकाउंट का कुछ उपयोग होने वाला है, यहाँ पे देखेंगे। Balance of Sachin capital is transferred to his loan account. बस that's it, इतना ही एडजस्टमेंट है। Quite simple question. Give entries in the books of the firm. इसमें एंट्री पूछा हुआ है, राइट? तो आप एक जर्नल फॉर्मेट भी बनाएंगे, हम लोग एंट्री भी पास करेंगे। ठीक है, आई विल कॉल आउट द एंट्री, आर गोइंग टू राइट द एंट्री। लेजर सब लोग करेंगे और एंट्री आप लोग लिखेंगे। चलो, तो मैंने ये फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, आप वेरीफाई करें आपने भी बनाया है कि नहीं बनाया। ठीक है, मैं पोस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं। इन केस मैं जो फिगर लिख रहा हूं अगर कोई डिफरेंट होगा, मे बी शायद न्यू बुक में ये अपडेट हुआ है, तो प्लीज लेट मी नो, राइट? चलो, सो मैं लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करता हूं। क्रेडिटर्स 40,000 इनर कॉलम, क्योंकि यहां पे क्रेडिटर में एडजस्टमेंट है। जनरल रिजर्व में ले लेता हूं पहले। बिल्स पेबल नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम। बिल्स पेबल आउटर कॉलम। पार्टनर्स कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। Partners capital and general reserve ratio 3:1:1. So I think 15. Uh-oh. 15, 5 and 5. जनरल रिजर्व 50,000 है। ओके, तो फिर इसका फिगर मुझे, so 50 divided by 5 will be 10 into 3 will be 30, 10, 10. चलो, गुड दैट यू टोल्ड। ठीक है, कैपिटल 125, 1 लाख एंड 50,000। कंफर्म करो। अमाउंट गिवन सेम थिंग। मैंने पूरा लायबिलिटी साइड कंप्लीट कर लिया। अब एसेट साइड भर भर के एडजस्टमेंट है। मैं पूरा क्वेश्चन साथ में डिस्प्ले एक बार कर लेता हूं। चलो, तो आपका जिसका कुछ भी बाकी है तो आप कंप्लीट कर लीजिए।
आई थिंक डन। चलो मैं एसेट साइड पे जा रहा हूं। कैश बैंक बैलेंस दैट इज 12,500 ओपनिंग बैलेंस। डेटर्स इनर कॉलम, क्योंकि सारा रिवैल्यूएशन होने वाला है। 60 डेटर्स देखो अमाउंट कितना है, करेक्ट है। लाइफ स्टॉक 50, बिल्डिंग 75, प्लांट एंड मशीनरी 35, मोटर ट्रक 1 लाख, गुडविल ऑल्सो इनर कॉलम 57,500। चलो फिगर्स वेरीफाई कर लो बच्चों। आई वॉन्ट यू टू कंफर्म। फुल क्वेश्चन आई एम डिस्प्लेइंग, चेक करें। इसमें भी गुडविल का डायरेक्ट रिवैल्यूएशन दे दिया है, हमें मेहनत भी नहीं करना है। और जो भी इंक्रीज डिक्रीज यू हैव टू गिव प्रॉफिट और लॉस इफेक्ट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। गुडविल ही पहला चीज है, रिवैल्यूएशन गुडविल का है। आई हैव टू मेक इट 50, तो एसेट घटाना पड़ेगा 7,500 लेस रिवैल्यूड। चेक करो, लेस रिवैल्यूड, राइट। एसेट जब घटता है तो लॉस होता है, रिवैल्यूएशन में डेबिट। गुडविल अकाउंट, सॉरी बेटा मैं लाइन में जा रहा हूं इन दी एडजस्टमेंट, तू कोई और ऑर्डर में जा रहा है। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्रेडिटर दिया है। शांति से, हाँ बेटा आराम से। सो हाँ, यू कुड हैव टोल्ड मी दैट सर हमें एंट्री पास करना है, एंट्री इज अवर रिक्वायरमेंट। तो आप लोग एक काम करो, साथ में एंट्री भी करते जाओ। आप लोग एक जर्नल फॉर्मेट बना लो यहाँ पे बच्चों, एक जर्नल फॉर्मेट बना लो, प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। मैं डायरेक्टली लिखूंगा, 1-2 एंट्री लिखूंगा, बाकी मैं बोलूंगा। जर्नल फॉर्मेट प्रिपेयर, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। Journal entry is requirement of the question, so that should be the fair work. अब तक मैंने एक ही एंट्री का इफेक्ट दिया है, दैट इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर का नाम है रोहन, रोहित, एंड सचिन। $50,000 will be divided as 30, 10 and 10। नरेशन आप लोग लिखोगे। बीइंग, ठीक है, being reserves distributed to old partners in old ratio, being reserves distributed to old partners in old ratio।
अब जो जो असेट घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सबका साथ में कंबाइंड एंट्री करेंगे। गुडविल हो गया हमारा 7,500, तो मैंने गुडविल को तो लिख दिया क्रेडिट। और क्या क्या घट रहा है देखो जरा, डेटर्स भी घट रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई? आप एडजस्टमेंट में देखो, डेटर्स कितना बनाना है मुझे, एडजस्टमेंट पढ़ो, 50 करना है। और बैलेंस शीट में देखो वो कितना है, तो कितना घटाना है, 10 घटाना है। आर यू गेटिंग इट? वैसे ही लाइफ स्टॉक को देखो 5 घटाना है। तो क्या अलग अलग एंट्री करें, उससे अच्छा कंबाइंड कर सकते हैं। एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा। बिल्डिंग देखो बढ़ाना है, तो वो इसमें एंट्री में नहीं आएगा। प्लांट एंड मशीनरी घटाना है, यस 5,000 ये आएगा। मोटर ट्रक घटाना है 5,000, यस आएगा, क्योंकि रीवैल्यूड फिगर कम है। आप लोग समझ रहे हैं मैं कैसे ये कर रहा हूं? रीवैल्यूड फिगर अगर कम है मतलब बुक वैल्यू से मुझे रिड्यूस करना है, जो डिफरेंशियल फिगर मैं यहां पे लिख रहा हूं। क्रेडिटर 30 करना है, मतलब उसमें प्रॉफिट हो रहा है, वो बाद में। चलो ये एंट्री मेरा हो गया, यहां तक लिखो और फिर रुक जाओ, नरेशन लिखेंगे। जब कभी भी असेट घटता है तो लॉस होता है, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट और असेट्स क्रेडिट, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, बीइंग सन्ड्री एसेट्स रीवैल्यूड, बीइंग सन्ड्री एसेट्स रीवैल्यूड। अब मैं रीवैल्यूएशन में जा रहा हूं फॉर गिविंग डेबिट इफेक्ट। गुडविल दे दिया आउट ऑफ द 5 आइटम्स। डेटर्स 10,000, लाइफ स्टॉक 5,000, प्लांट एंड मशीनरी 5,000, एंड मोटर ट्रक भी 5,000। All these items to be deducted from the balance sheet। एंट्री का 2 इफेक्ट। चलो पहले डेटर्स से वही लाइन में 50 मतलब 10 कम करना है। लाइफ स्टॉक 5 कम करना है। एंट्री का 2 इफेक्ट होता है ना, डेबिट और क्रेडिट। प्लांट मुझे 5 कम करना है। मोटर ट्रक 5 कम करना है। और गुडविल मैंने ऑलरेडी कम कर दिया। ठीक है, मैं वापस पूरा क्वेश्चन साथ में डिस्प्ले करने जा रहा हूं फॉर योर बेनिफिट। जो एंट्री पास किया उसका मैंने 2 इफेक्ट दे दिया। अब 2 आइटम में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, एक आपका बिल्डिंग है और दूसरा क्रेडिटर है, चेक करो उसमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो मैं पहले बिल्डिंग को ऐड कर देता हूं। बिल्डिंग इज टू बी रीवैल्यूड एट 125, आपको बैलेंस शीट में दिया है 75, मतलब 50 बढ़ गया, तो ऐड 50।
एंड लायबिलिटी भी जब घटता है तो प्रॉफिट होता है, ये भी एक प्रॉफिट आइटम है। क्रेडिटर हो गया 30, तो मुझे 10 रिड्यूस करना पड़ेगा। लेस रीवैल्यूड। एसेट बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, लायबिलिटी घटता है तो प्रॉफिट होता है। 50 एंड 10 का प्रॉफिट, मैं रिवैल्यूएशन में जा रहा हूं। 50,000 और 10,000। ये था बिल्डिंग, और ये था क्रेडिटर्स। चेक। वेरी कंफर्टेबल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो हमने एडजस्टमेंट 1 कंप्लीट कर लिया, 2 कंप्लीट कर लिया। चेक करो, दो इफेक्ट दे दिया। फुल क्वेश्चन वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, फुल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। रोहन एंड रोहित आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल, पैसा लेके आ रहे हैं। माई एंट्री शुड बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट। लिखो, एंट्री लिखो, बैंक ही लिख सकते हो खाली। बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल, रोहित कैपिटल। $50 and $25, total $75. Nourish. Narration. Being capital contributed, being capital contributed। चलो इसका इफेक्ट हम दे देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 50 and 25। कैश बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। चेक करो, shall we go ahead? So that was adjustment number 3. 4 is information, balance to be transferred to loan. We can happily close the revaluation account. चलो, क्रेडिट हैवियर है। So this 15, 25 plus 7, 32,500. बच्चों चेक करो। So 27,500. Please verify. 1, 2, 3, 4. 2. Profit on revaluation. नाम है रोहन, रोहित, सचिन। रेशियो इज 3:1:1। कितना आ रहा है देखो, वेरीफाई करो। 60,500 आ रहा है। नहीं, अच्छा, प्रॉफिट आया ना 27,500 आ गया। हाँ, डिवाइडेड बाय 5 किया तो इट विल बी 5,500 है।
into 3, 15, 16, 500. Please verify. Revaluation profit transferred to partners capital account. Presentation भी ध्यान से देखना बच्चों. You should be very careful about it. 16,500 and 5,500 each. रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट किया मैंने. इसके लिए एंट्री भी लिखना पड़ेगा बिकॉज एंट्री इज योर रिक्वायरमेंट इन दिस क्वेश्चन. सो मैं एंट्री पे जा रहा हूं. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रोहन रोहित सचिन. कितना था? 27,500 था क्या? 16,500 and 5,500 each. बच्चों आप लोग को भी ऐसे एंट्री सोचना है और लिखना है. बी केयरफुल. ठीक है. नरेशन being profit on revaluation transferred in old ratio. Profit on revaluation transferred in old ratio. अभी एक लास्ट एंट्री आने वाला है, मैं अभी लिख लेता हूं. अमाउंट बाद में लिख सकते हैं. That balance in the Sachin's capital should be transferred to loan. So entry should be Sachin capital account debit to Sachin loan account. एंट्री लिख लो. अमाउंट जब मिलेगा तब लिख लेंगे. नरेशन भी लिख लो. यू कैन राइट. Being Sachin's balance transferred to his loan account. Narration. Being Sachin's balance transferred to his loan account. चलो अब हम लोग हैप्पीली क्लोज कर सकते हैं. कैश बैंक भी बंद करके बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर लो. उसके लिए एंट्री नहीं होता है. कितना आ रहा है? 75, 85, 87, 500. $87,500. $87,500. बैलेंस शीट असेट में लेके जाओ. और लायबिलिटी साइड पे क्या क्या आने वाला है? सचिन्स लोन अकाउंट. अभी आएगा. एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ रोहन एंड रोहित. अभी आएगा थोड़ी देर, है ना. हमें मालूम है ये सब आने वाला है, तो वी कैन माइट एज वेल जस्ट डू द प्रेजेंटेशन. चलो कैपिटल को अब मैं क्लोज करने जा रहा हूं.
पहले सचिन को बैलेंस कर लेते हैं 65,500। अभी थोड़ा मैथ्स आपका पावरफुल बनना चाहिए बच्चों, कैलकुलेशन फटाफट होना चाहिए। टू लोन अकाउंट, चलो रोहित का बैलेंस इज आई थिंक 30, 40, 140, 500। रोहन देखो जरा, 125 प्लस 80, सो 205, 215, 221, 500। चेक करो, 2,21,500। आपने लोन वाला एंट्री लिखा था, उसमें आप अमाउंट लिख सकते हो 65,500। हाँ मैं भी लिख लेता हूं, आप भी लिखो, काम कंप्लीट करते हैं। 65,500 और फिर उसका बैलेंस शीट में हम इफेक्ट देने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने लोन का अमाउंट लिख लिया। अब एंट्री के दो इफेक्ट, कैपिटल में था और एक बैलेंस शीट 65,500 एंड योर पार्टनर्स कैपिटल 221,500 एंड 140,500। all figures written. $1,40,500 है ना, बोलो टोटल कितना आया? 4 लाख। बोथ साइड्स शुड टैली। पूरा क्वेश्चन ऑन द बोर्ड वेरीफाई करो। आपका मेन रिक्वायरमेंट एंट्री था इसमें, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। पोस्टिंग तो हम कर रहे थे, आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि मैं डायरेक्ट एंट्री कैसे लिखूं। एक ही जगह पे प्रॉब्लम आएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। बाकी सारा एंट्री तो आप सोच सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, उसका भी मैं रास्ता बताता हूं। आप सिर्फ अगर एंट्री लिख रहे हैं तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है या लॉस है कैसे पता चलेगा? आप एंट्री में देखो, रिवैल्यूएशन डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, इसका टोटल कितना लिखा था? रिवैल्यूएशन डेबिट का टोटल ये कितना आया था? 15, 25, 32,500। रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है 32,500 और क्रेडिट कितना हुआ है? नहीं, ये भी आपका डेबिट हुआ है। क्रेडिट वाला एंट्री हमने आई थिंक, हाँ एंट्री एक रह गया लिखने का, है ना? क्रेडिट वाला एंट्री रह गया। हाँ, तो मैं इसको 3A करके लिख देता हूं यहाँ पे। 3A, आप लोग भी एक लिख लीजिए। 3A, क्रेडिटर्स डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर था आपका कितना? 10,000। बिल्डिंग था 50,000, तो टोटल मिलके 60,000। अभी आप देखो, ये एंट्री लिख लो, नरेशन भी लिखो। बीइंग creditors reduced and building increased, being creditors reduced and building increased. अब आप देखो, बोर्ड पे देखो,
रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ और रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, दोनों का डिफरेंस 60 क्रेडिट है, ओके 60 मेरा क्रेडिट है और 32,500 डेबिट है, मतलब डेबिट साइड हैवी है कि नहीं है, सॉरी क्रेडिट साइड हैवी है कि नहीं है, क्रेडिट साइड हैवी मतलब प्रॉफिट, ये आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज बीइंग ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट साइड, तो मेरा एंट्री बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ऐसे आप ये डायरेक्ट एंट्री प्रॉफिट का एंट्री बना सकते हो। यू हैव टू चेक इन द जर्नल रीवैल्यूएशन डेबिट कितना, क्रेडिट कितना, फिर फाइंड द बैलेंस। सो दिस क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक द जर्नल एंट्री। ये पॉसिबल है, राइट बच्चों? तो ऐसे आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे।